एक बेटा बेटी रहने के बावजूद भी आप कैसे शादी? घर में जब आप रहते तो एक ही साथ सोते थे क्या आप दोनों पत्नी? क्या कहते हैं उसको कभी पता ही मनवे ना कर। घर में रखा, जब हम परमानेंट हो गए तब घर से निकाली 8 तारीख को सर। 8 तारीख को हम आवेदन दिए। बेटी बना के रखी थी घर में, अब जब ये प्रेग्नेंट होगी तो उसको वहाँ से निकाल दिया, सब निकाल के बाहर बिक दिया। जो अभी पुता हुआ है वो भी दूसरा ब्याह की, दूसरा ब्याह करके इसको पागल करके तब लड़का के घर में सच्चाई नहीं है तो तू क्या कहते हैं मीडिया वाला घर में जाता है तो तू वहाँ से फालतू आरोप कहाँ डालती है? यह देख सकते हैं, आइए यह देख सकते हैं विकलांग जो आप लड़की देख रहे हैं, इनके साथ ना बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। किस तरह की अन्याय हुआ है इनसे खुद हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बैठ जाइए, आइए बैठिए। इनके साथ मतलब कि एक लड़का इसके जस्ट घर के आगे में है, जो लड़का प्यार किया, इससे प्यार करके शारीरिक शोषण करके इनको छोड़ दिया। ये देख सकते हैं मतलब कि हाथ से मतलब पैर से विकलांग है, बाकी इनको मतलब कि 1 साल घर में रखा और 1 साल घर में रखने के बाद जब ये प्रेग्नेंट हो गया तो इनको बोला आप तुम चले जाओ, नहीं तो प्रेग्नेंट जो है तुम उसको मतलब कि गिरा दो बच्चा को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुक्री देवी है। सुक्री देवी। अभी जैसे कि लड़का के घर पे गए थे, मुकेश सिंह लड़का का नाम है, इनका सुक्री देवी नाम है। और यह देख सकते हैं किस हालत में है। हालत जो है इनका बहुत गंभीर है, लेकिन लड़का एक और पत्नी है, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी उनके हम घर पे गए थे, उसी से जुड़ा हुआ सवाल हम इससे पूछने की कोशिश करेंगे। ये बात बताइए, उनके अभी हम घर पे गए हुए थे, वो तो आपको मतलब कि बोल रहा है लड़की गलत है। वो क्या कहते हैं, कोई चोर यदि चोरी करेगा तो बोलेगा सर कि हम चोरी किए हैं घर में, तो गलती बनेवे नहीं करेगी। उससे हम ये भी पूछे, जब आपका पंचायती हुआ था तो आपका बेटा पंचायती से भाग गया तो बोला नहीं वो लड़की झूठ बोल रही है, ये कहाँ तक? हम बोले हैं उसको क्या कहते हैं, पंचायत का कहना नहीं माना, नहीं माना पंचायत से, पंचायत का कहना नहीं माना। और उनकी पत्नी जो बोल रही है, बोली 1 साल तक हमारे घर में नहीं रहा, ये कहाँ तक सही है? वो गलत बोल रही है उसका पत्नी, तो पति को बचाने के चक्कर में गलत बोल रही। साल भर उसके घर में रहे हैं, तभी से मुखिया सरपंच से पूछी थी, पूछ कर रखी थी हमको घर में, साल भर रख कर भी तब निकाली है 8 तारीख को। सुनिए, मुकेश सिंह को एक बेटा एक बेटी भी है जी। एक बेटा बेटी रहने के बावजूद भी आप कैसे शादी कर लिए? वो बोला कि है तो क्या हुआ, हम कमा कर खिलाएंगे, कि हम 10 मोगी रखेंगे तो हम कमा कर खिलाएंगे नहीं, तो हम कहीं। वो मुकेश सिंह देखिए, आप मुकेश सिंह गलत है तो गलत है, कहीं ना कहीं हमको भी आप गलत नजर आ रहे हैं। जब उनके पास एक बेटा एक बेटी था, एक बीवी रहने के बावजूद भी उनके बातों में कैसे आ गए, झांसा में कैसे आ गए? सर हम क्या कहते हैं, उसके झांसा में नहीं आते, उसका वो मुकेश सिंह और क्या उसकी माँ क्या कहते हैं, झांसा में हमको रखा साल भर सर। शादी के लोगन देकर घर में रखा, जब हम परमानेंट हो गए तब घर से निकाली 8 तारीख को सर। 8 तारीख को हम आवेदन दिए थाना में। 8 तारीख को आप आवेदन दिए जी। अच्छी बात है। ये उनकी पत्नी ये भी सवाल कर रही है, उनका जो मतलब कि अगर शादी हुआ है तो फोटो है, सबूत है आपके पास? क्या कहते हैं सबूत? क्या सबूत? वो लड़का है उसका क्या कहते हैं सास है और हम हैं, 3 गो के सामने करवे की है तो सबूत क्या खोती है? और 6 महीना का डिलीवरी है, इससे बढ़ के क्या सबूत होना चाहिए? 6 महीना का डिलीवरी है। उनको हम ये भी क्या बोले हैं, मतलब कि 6 महीना का डिलीवरी है, अगर आप जांच करवाइएगा जो भी होता है तो आप उनके द्वारा बताया गया है कि तब पर भी हम नहीं रखेंगे, फिर तब आप क्या कीजिएगा? वो तो मतलब कि बोल रही है कुछ भी होगा तो हम नहीं रखने के लिए तैयार हैं। यदि नहीं रखेगा तो अपना लड़का को फांसी भी चढ़ाए, ना हम सुख रहेंगे ना उसको सुख रहने देंगे। यदि हमारा जिंदगी बर्बाद करी है तो उसको रखने पड़ेगा, और नहीं रखेगी तो क्या कहते हैं उसका बेटा को फांसी दिया जाएगा, दिलवाएंगे। और आपके समर्थन में समाज के लोग हैं? हमारे शब्द में क्या कहते हैं, सब आदमी है, बर क्या कहते हैं, वो मुंह का जोड़ है हमारा सास, इसीलिए कोई नहीं बोलता है। मुंह का जोड़ है, मतलब कोई भी बातों को चलने नहीं देता, नहीं देती है। आप समाज से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? अगर इस तरह की घटना मान लीजिए गलती से हो गया, अब गलती से ही हुआ ना, अब मान लीजिए एक पत्नी रहने के बावजूद भी फिर बगल में शादी कर लेता, एक बेटा बेटी उसको रहता है, अब बताइए यहाँ से उस साइड उसका घर है, इस साइड इसका घर है, अब फिर भी आप प्रेम कर लिए, चलिए प्रेम प्रसंग में तो मतलब कि जो हो गया सो गया, तो वो तो आपस लौट के आएगा नहीं। अब तो उसको घर में साल भर नहीं रखना चाहिए सर। वो मुखिया से पूछी थी कि सरपंच से पूछी थी, पूछ के रखी थी, गांव के आदमी से पूछ लीजिएगा, साल भर घर में रखी है, राजी से अपने रखी है। अभी क्या कहते हैं मीडिया वाला आ जाता है तो मीडिया वाला का रंग बिरंग का गाली
गारी देती है। और उसका ससुर है क्या कहते हैं वो धमकी देता है, क्या कहते हैं बार बार तलवार फरसा से लेकर आता है मारने, कहता है तुम्हारा बच्चा गिरा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तू किसी दूसरा का लेके घूरते, हम दूसरा का लेके घूरते तो क्या कहते अभी तक बैठल रहते। मुकेश का बच्चा है तब ना मुकेश का लेके बैठे हैं। हमारा कहना है कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए। यदि वो जलानी नहीं रखती है तो उसका बेटा को फांसी दिया जाए। एक बात बताइए, अभी जैसे कि गाली गलौज मतलब कि आप भी इधर से देते हैं, वो भी उधर से देता है, तो ये मतलब कि होना चाहिए, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब सच्चाई नहीं है तो तू क्या कहते हैं मीडिया वाला घर में जाता है तो तू वहाँ से आलतू फालतू आरोप कहाँ डालती है लड़की पर? यदि प्रूफ है तो लाओ कि 4 बच्चा गिराए है तो उसका क्या कहते हैं प्रूफ चाहिए हमको। तू प्रूफ मांगती है तो हम भी प्रूफ मांगेंगे ना। रुके ना, रुक दिया कि चलिए। देख सकते हैं लड़ाई जो है मतलब कि जारी है। अब सोचने वाली बात है, इस साइड लड़का का घर है, इस साइड उस साइड लड़का घर है, इस साइड लड़की है। जहाँ पे अभी बैठे हैं रोड का मतलब कि दूरी है, मतलब कि 2 कदम के बाद लड़का का घर और 2 कदम इस साइड मतलब लड़की का घर। ये विकलांग लड़की है, देख सकते हैं लड़ाई झगड़ा मतलब कि आपस में होते रहता है। प्रेग्नेंट करके इनको छोड़ दिया, मतलब घर में रखा 1 साल। देख सकते हैं मामला कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे भी पहला भी शादी भगा के मुकेश लाया है, शादी किया है 6 साल से भी उसका मुंह बंद नहीं है। उसका क्या कहते हैं सास ससुर के 6 साल से गाली देते रह गई है। 8 तारीख को हम घर से निकाले हैं, तब से वो पतोह मानती है, समझी साल घर में जब आप रहते तो एक ही साथ सोते थे क्या आप दोनों पत्नी? क्या कहते हैं उसको कभी पतो ही मनवे न करती थी। 6 साल से उसके पिताजी दराजा सिंह के मुंह में हकती थी। सारा आदमी जानता है कि 6 साल से उसको अपना समधी नहीं मानती थी, न पतो ही मानती थी। नहीं, जब आप प्रेग्नेंट हो गया तब उनका मतलब पतो भी हो गया, बच्चा भी हो गया। हाँ, जब हम परमानेंट हो गए, घर से निकल गए, तभी समधी भी है और क्या कहते हैं उसका पतो भी कहलाती है। यही 8 तारीख से। बताइए, इस तरह की मामला है। आप भी इधर आइए, देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण है। देखिए बताइए, इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये गलत है कि सही है? आप भी एक महिला है, कुछ लोग उनके समर्थन में है, कुछ लोग इनके समर्थन में है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये बात बताइए। इस तरह की मामला होना चाहिए एक औरत के साथ करना चाहिए कि विकलांग औरत के साथ, लड़की के साथ नहीं। अगर मान लीजिए उनके बेटी के साथ हो जाता तो कितना दुख होता? क्या क्या करती कहना। लड़की का भाई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर उमेश कुमार सिंह। देखिए मामला तो यहाँ पे बहुत ही मतलब कि गंभीर है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने? सर हम यही कहना चाहेंगे कि वो 1 साल से रख रही थी, जो औरतिया भी गाली दे रही है। वो 1 साल से इसको बेटी बना के रखी थी घर में। अब जब ये प्रेग्नेंट होगी तो उसको वहाँ से निकाल दिया, सब निकाल के बाहर बिक दिया। हम लोग बाहर खटने वाले हैं, चले जाते हैं 6 महीना बाहर खट के आते हैं सर, घर में रहते नहीं। अभी भी धान लगाई का समय आएगा तो हम लोग सर बाहर चले जाएंगे, घर में सिर्फ माँ बाप रहेगा जी। इसके अलावा यदि दूसरा आदमी फायदा घर का उठा लेता है तो ये गलत बात है कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल गलत। किसी का घर आप उजाड़ दीजिएगा, अभी उल्टे कितना गाली दे रही है, बाल बच्चा छोटा छोटा है उसको गाली दे रही है। बताइए तो, देने वाला है ये सब। जब मीडिया वाला आया तो मीडिया वाला से सही गप कीजिएगा कि गाली गलौज कीजिएगा। बिल्कुल। अपने तो बेसिया है, अपने भतार को मार के खा गई है, दूसरे भतार को अभी अंगना में रखी है। जो अभी पुतो हुआ है वो भी दूसरा ब्याह करके इसको पागल करके तब लड़का के घर में घुसी है वो। बताइए, उनके तरफ से भी गाली गलौज, इनके तरफ से भी गाली गलौज, कहीं ना कहीं हमें बहुत ही दुख हो रहा है। इनके साथ जो हुआ है, चलिए जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन एक बेचारी के साथ एक समर्थ है जो लाठी पे चलती है, इनके साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं मुकेश सिंह आप बहुत गलत किए, अगर किए हैं तो। और इनके बारे में आप लोग क्या विचार रखना चाहते हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और मैं मुखिया से बोलना चाहता हूँ, जो भी शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन है, इनकी कहानी सुनिए, उनके दुख दर्द को सुनिए और इन समस्याओं से निकालने का कोशिश करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।